हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। हमने डिस्कस किया था जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जो सेमीकंडक्टर होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक जो सेमीकंडक्टर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको आप नॉर्मल सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको आप कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, नॉर्मल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। कंपाउंड सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, तो आप इसको इन सिंपल वर्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। सिमिलरली इसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर से दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक ही एटम मिलेगा, और वो जो एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे विथ नेबर, आजू बाजू के जो सिलिकॉन एटम है उनके साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सिलिकॉन एटम। इसके हमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे, 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पर ये सिलिकॉन एटम, इसके वैलेंस शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे, 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सिलिकॉन एटम है अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, और ये वाला सिलिकॉन एटम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाले सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक बॉन्डिंग मिलेंगी, और वो जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ऐसे बहुत सारे एटम्स हो गए, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ऐसे बहुत सारे एटम्स हो गए, और ये सारे के सारे जो एटम्स हो गए वो अपने आजू बाजू वाले जो एटम है उनके साथ क्या बना रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें एटम जिनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे जो एटम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट एटम। एटम जिनके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे जो एटम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइवैलेंट एटम। एटम जिनके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे जो एटम होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पेंटावैलेंट एटम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया ऐसे बहुत सारे कौन से आइटम हो गए, ऐसे बहुत सारे सिलिकॉन आइटम हो गए। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एग्जांपल कंसीडर किया है, ऐसे बहुत सारे हमें सिलिकॉन आइटम मिलेंगे। यहाँ पर एक सिलिकॉन आइटम, यहाँ पर सिलिकॉन आइटम, यहाँ पर सिलिकॉन आइटम, यहाँ पर एक सिलिकॉन आइटम, यहाँ पर सिलिकॉन आइटम, यहाँ पर सिलिकॉन आइटम। यहाँ पर ये वाला जो सिलिकॉन आइटम है वो ये वाले सिलिकॉन आइटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, और ये सेम सिलिकॉन आइटम ये वाले सिलिकॉन आइटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, और ये सेम सिलिकॉन आइटम ये वाले सिलिकॉन आइटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है। तो ऐसी हमें बहुत सारी कोवेलेंट बॉन्डिंग मिलेंगी। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की ही वजह से जो सेमीकंडक्टर होता है वो फॉर्म्ड होता है। आप अगर आपको कोई पूछता है सेमीकंडक्टर का जो स्ट्रक्चर होता है कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप बोल सकते हो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें तो हमने डिस्कस किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें ऐसा एटम मिलते हैं, उस एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं, और वो जो एटम होते हैं वो अपने नेबर आजू बाजू वाले जो एटम्स होते हैं उनके साथ एक बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो यहाँ पर ये डोपिंग क्या होता है, जो डोपिंग होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। तो इम्प्योरिटीज़ ऐड करने की वजह से होता क्या है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या कर जाती है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, और वो जो प्रोसेस होता है इम्प्योरिटी मिलाने का उसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो हमें जो सेमीकंडक्टर जो मिलता है रिजल्ट में, वो जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यही रीज़न की वजह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी मिली होती है।
और डोपिंग की वजह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इम्प्योरिटीज़ के तौर पर हम लोग क्या मिलाते हैं, इम्प्योरिटीज़ के तौर पर हम लोग बेसिकली दो टाइप के एटम्स कंसिडर करते हैं। एक जो एटम होता है वो होता है पेंटावैलेंट एटम, और दूसरा जो एटम होता है वो ट्राईवैलेंट एटम होता है। मतलब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको जो सेमीकंडक्टर जो मिला, कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ आप अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपको कौन सा एटम मिलेंगे, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बेसिकली आपको मिलने वाले सिलिकॉन एटम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिलिकॉन एटम के साथ आप अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी या फिर पेंटावैलेंट एटम को आप ऐड कर दो, ये सिलिकॉन एटम के साथ आप अगर पेंटावैलेंट एटम को अगर ऐड कर दो, ये जैसे कि हमने डिस्कस किया पेंटावैलेंट एटम होता क्या है, जो पेंटावैलेंट एटम होता है वो इम्प्योरिटी होती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले, सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या मिलाते, इम्प्योरिटी मिलाते, जिसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, बेसिकली दो टाइप की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। अब ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है वो कुछ नहीं होती है, वो एक ऐसा एटम होता है जिसके वैलेंस शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सिमिलरली ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कुछ नहीं होती है, वो एक ऐसा एटम होता है जिसके वैलेंस शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और एक होल्स मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो एटम है उसको हम लोग ट्राईवैलेंट एटम बोलते हैं। और वो जो ट्राईवैलेंट एटम है उसी को हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है सिलिकॉन एटम। ये जो सिलिकॉन एटम है, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम आपको कौन से सेमीकंडक्टर में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम आपको एक ही सेमीकंडक्टर में मिलेगा, और वो जो सेमीकंडक्टर है वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर बोल सकते हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम मिलेगा, या तो सिलिकॉन एटम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, या फिर जर्मेनियम एटम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ, और कोई एटम नहीं मिलने वाला। तो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंसीडर किया, और वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने कंसीडर किया, और वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एटम मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है सिलिकॉन एटम। अभी हमने क्या क्या वो जो सिलिकॉन एटम है उसके साथ हमने एक और एक एटम मिला दिया, कौन सा एटम है, पेंटावैलेंट एटम। तो सिलिकॉन एटम के साथ अगर हम लोग पेंटावैलेंट एटम मिला देंगे, और पेंटावैलेंट एटम है क्या, ये एक इम्प्योरिटी एक तरीके की, जैसे कि हमने डिस्कस किया सिलिकॉन एटम के साथ अगर हम लोग पेंटावैलेंट एटम अगर हम लोग मिला देंगे तो हमें कौन सा सेमीकंडक्टर मिल जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से टाइप का रहेगा, एन टाइप का रहेगा। क्यों एन टाइप का रहेगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने की वजह से जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। आपने सुना होगा कि जो एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जो पेंटावैलेंट एटम होता है इसके वैलेंस शेल में हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो ज़्यादा होती है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ, मतलब वो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है सिर्फ और सिर्फ उसमें आपको कौन सा एटम मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली मिल रहे हैं सिलिकॉन एटम। आपने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया, प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से एटम मिले, सिलिकॉन एटम मिले। आपने क्या किया, वो सिलिकॉन एटम के साथ एक और एक एटम मिला दिया जो कि है ट्राईवैलेंट एटम। तो जब आप ट्राईवैलेंट एटम मिला दोगे वो सिलिकॉन एटम के साथ, तो जो सेमीकंडक्टर आपको जो मिलेगा वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं रह जाएगा, जो सेमीकंडक्टर है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रह जाएगा। और वो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर रहेगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैं आपको यहाँ पर पूरा फिर से बताता हूँ, मैं आपको लिख के ड्रॉ करके बताता हूँ। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे कि हमने डिस्कस किया कौन कौन से टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और दूसरा जो सेमीकंडक्टर होता है कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमें क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमें सिलिकॉन एटम के साथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलेगी, मतलब पेंटावैलेंट एटम मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये सिलिकॉन एटम, यहाँ पर ही हमने कंसीडर कर लिया सिलिकॉन एटम, यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम, यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम, यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम, और यहाँ पर हमने एक सिलिकॉन एटम कंसीडर कर लिया। और बीच में हमने क्या मिला दिया, बीच में हमने एक पेंटावैलेंट एटम को मिला दिया एज ए इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट एटम एज ए इम्प्योरिटी। यहाँ पर ये जो चारों हमने जो सिलिकॉन एटम जो कंसीडर किया, ये चारों जो सिलिकॉन एटम है इनके 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने क्या मिला दिया, यहाँ पर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया। तो ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी
मिलाने से हमें जो सेमीकंडक्टर जो मिला वो कौन सा सेमीकंडक्टर मिला, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मतलब एटम के 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एटम आपको जो दिखाई दे रहा है इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4 और यहाँ पर ये 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहा है। सेमीकंडक्टर इन विच पेंटावेलेंट एटम इज़ यूज्ड एज ए इम्प्योरिटी, सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावेलेंट एटम को हम लोग यूज़ करते हैं इम्प्योरिटी के तौर पे, तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया। सिमिलरली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 4 सिलिकॉन एटम और बीच में हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दी, मतलब ट्राइवेलेंट एटम हमने मिला दिया। तो यहाँ पर ये ट्राइवेलेंट एटम हमने जो मिला है इसको हम लोग ट्राइवेलेंट एटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर हमने ट्राइवेलेंट एटम मिला दिया और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो ट्राइवेलेंट एटम है इसमें आपको एक एम्प्टी स्पेस मिलेंगी और वो जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं होल। और ये जो होल होता है वो नेचुरल होता है। ये ट्राइवेलेंट एटम में हमने ऑलरेडी होल इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में डिस्कस किया है। तो जो सेमीकंडक्टर है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था जिसमें हमें सिर्फ सिलिकॉन मिल रहे थे, सिलिकॉन एटम मिल रहे थे, मगर हमने क्या किया, वो सिलिकॉन एटम के साथ हमने ट्राइवेलेंट एटम मिला दिया। तो ट्राइवेलेंट एटम मिलाने के बाद आपको जो सेमीकंडक्टर जो मिलेगा कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन विच ट्राइवेलेंट एटम इज यूज्ड एज इम्प्योरिटी, सेमीकंडक्टर जिसमें ट्राइवेलेंट एटम को यूज़ किया गया इम्प्योरिटी के तौर पर, तो जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पर आप अभी देखो, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर आपने जो कंसिडर किया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है। ये जो होल होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसकी वजह से पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। सिमिलरली ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको जो दिखाई दे रहा है पेंटावेलेंट ये जो एटम है इसमें आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली आपको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बेसिकली कौन सी इम्प्योरिटी बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्योंकि यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो एक्स्ट्रा जो होल जो दिखाई दे रहा है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो एक्स्ट्रा होल जो दिखाई दे रहा है वो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अगर आपको ये कोई पूछ लेता है सेमीकंडक्टर में करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होल जो पैर होते हैं वो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन और जो होल पैर होते हैं वो करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोल सकते हैं होल्स इलेक्ट्रॉन पैर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, हमने डिस्कस किया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एटम मिले, या तो सिलिकॉन एटम मिले या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम एटम मिले। तो ऐसे जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर मेड अप ऑफ प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बने होते हैं, सिलिकॉन एटम के या फिर बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम एटम के, जिसमें हमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं कितने मिलते हैं, 4 मिलते हैं। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ ऐड नहीं करते। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें जो मिलता है, जान दो क्रिस्टल स्ट्रक्चर मत कंसिडर करो, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ मिक्स नहीं करते, जिसकी वजह से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर सिलिकॉन एटम मिलेगा और प्योर जर्मेनियम एटम मिलेगा, या तो प्योर सिलिकॉन एटम मिलेगा या तो प्योर जर्मेनियम एटम मिलेगा। अगर सेमीकंडक्टर अगर सिलिकॉन का बना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिलिकॉन एटम मिलेंगे। सेमीकंडक्टर अगर जर्मेनियम का बना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा एटम मिलेंगे, जर्मेनियम एटम मिलेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन कर ले, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग एक और एक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है नॉर्मल सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो नोन फॉर नॉर्मल सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। सिमिलरली जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है कौन से सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है एन टाइप का, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, और जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम किस तरीके का होता है।